नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। गाइस, आपको नहीं भूलना चाहिए, एक ही कैडेट जाके बाद में कैप्टन बनता है, या जो अपना जीपी रेटिंग करता है DTSM वाला, वही जाके बाद में कैप्टन बनता है। सो गाइस, आप होपलेस मत होइए। बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ख्याल से उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। देखिए गाइस, जो पहले ऑलरेडी प्रीसी ट्रेनिंग कर चुके हैं उनके लिए मैं अभी क्या बताऊं। मैं हमेशा डालता रहता हूं बराबर की स्पॉन्सरशिप होके जाइए, गो थ्रू प्रॉपर स्पॉन्सरशिप। उसके बाद भी कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं एंड आई फील रियली रिग्रेट कि सर हमने ऑलरेडी प्रीसी ट्रेनिंग कर ली है एंड जॉब नहीं लग रही है, या कुछ ऐसे फ़नी इंस्टीट्यूट्स के नाम बताते हैं। सो गाइज, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। होपफुली ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन है। बट जो बंदे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली 10th की है, 12th की है, सो गाइज़ उनके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर वो मेरी ये वीडियो ध्यान से देख सकते हैं तो डेफिनेटली वो एक दिन ज़रूर कैप्टन बनेंगे, एंड ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सो गाइज़, वीडियो को बने रहिए, पूरा प्रॉपर देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो को देखने का, इससे अच्छा तो ना ही देखिए। और मैं कभी मेरी वीडियो में नहीं कहता कि मुझे लाइक करिए, शेयर करिए या ये करिए। करेंगे तो अच्छा है, एटलीस्ट लोगों को हेल्प मिलेगी। इन डैट वे इट इज़ वेरी गुड एंड इसके लिए। सो गाइज़, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि आपको कैडेटशिप करना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ करना है या जीपी रेटिंग कोर्स करना ज़रूरी है, उसके लिए दोस्तों मैं सही बताऊं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस दुनिया में। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। पता नहीं लोग निगेटिव में क्यों चले जाते हैं। हो सकता है डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, होता होगा इंसिडेंट। बट गाइज, आपको डिप्रेशन में ज़रूरत नहीं है। भगवान ने ये ज़िंदगी दी है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकाला है। सो गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप मेहनत करिए, लगन करिए, प्रॉपर तरीका। ठीक है, आप IMU के एग्ज़ाम में फेल हो गए या कंपनी के स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम में फेल हो गए, डेट इज़ अनदर थिंग यार। फेल तो हर कोई होता है, सिंपल सी बात है। फेल और पास तो लगा रहता है यार। फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आर वीक स्टूडेंट, या हमको कुछ आइडिया नहीं है, या वी डोंट नो एनीथिंग। सो गाइज, इस चीज़ से आप बिल्कुल, मैं एक चीज़ देखो, मेरी हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में हार और जीत लगी रहती है। हार और जीत, इस डर से अगर आप ज़िंदगी तो जीना ही छोड़ देंगे दोस्तों, आपको गेम में उतरना पड़ेगा, आपको जंग खेलनी पड़ेगी। हार और जीत तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप मेहनत करेंगे, डेफिनेटली यू विल सक्सेस वन डे। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक्सक्यूज़ मारते हैं कि सर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ये अच्छी नहीं हुई, वो अच्छी नहीं हुई। अरे नहीं हुई तो अब करो ना यार, अभी भी तो टाइम है तुम्हारे पास। ऐसा थोड़ी ना है कि अब आप लोगों के पास टाइम ख़त्म हो गया। इतना निगेटिव में आप चले जाओगे। एक मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 12th के बाद जो लाइफ होती है वो एकदम कुत्ते की तरह हो जाती है यार। ये बात मेरी याद रखो हमेशा। आदमी जो होता है कुत्ता बन जाता है, क्योंकि उसके घर में सब पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, क्या करोगे। घर वालों का प्रेशर, आस पड़ोस के पड़ोसी पूछते हैं कि भाई अभी तक क्या कर रहे हो, हैं। वो बंदा खुद डिप्रेशन में होता है। सो गाइज, लीव एवरीथिंग, डोंट लिसन एनीवन। आप जितना सुनोगे आपका दिमाग उतना ख़राब होगा। सो मैं आपको ये बताता हूँ, आप अपनी मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए अपने काम में। फालतू के कामों से ध्यान हटाइए। अब वो एक टाइम था कि चलो यार, देखो हम, ठीक है यार, हर टाइम ही चेंजेस सिचुएशंस के हिसाब से। एक बार आप सेट हो जाएंगे तो अपना जो आपका मन करेगा ये करेगा। ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। सही रास्ता, सही टेक्निक अपनाइए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा, सर टेल मी सम गुड कंपनी नेम। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर ETO के बाद फ्यूचर क्या है। कईयों ने पूछा सर टैग फिटर के बाद क्या बन सकते हैं, या इंजन फिटर के बाद क्या बन सकते हैं, DTSM के बाद क्या बन सकते हैं। सो गाइज, मेरी हर वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड होती है। मैंने वीडियो में चाहूँ तो आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। मैं सिंगापुर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, वो सब भी दिखाऊंगा। लेकिन गाइज, मैं वो सब अभी ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता। फर्स्ट आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप सही रास्ते पे, अगर मेरी इस वीडियो को देख के, अगर वैसे तो बहुत बंदों का सिलेक्शन हुआ है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, थैंक यू सर, आई हैव द प्रूफ। बट ठीक है, मैं कभी ऐसा शो ऑफ या दिखावे वाली चीज़ें नहीं करता। आई डोंट वांट टू शो इन फ्रंट ऑफ यू कि देखो दोस्तों, साइड में छोटा सा स्क्रीन लगा के कि इनका ये हुआ है, मेरी वजह से इनका ये हुआ है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी गाइड की वजह से अगर बंदे सक्सेस होंगे तो मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वजह से इनका भला हुआ है।
सो गाइज इन चीज़ को ध्यान रखिए, बार बार मैं बोलता हूँ गो इन प्रॉपर वे। अगर आप डीएनएस कोर्स कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से करिए, स्पॉन्सरशिप होके करिए, बढ़िया कंपनी से स्पॉन्सर, किसी भी कंपनी से हो जाइए यार। अगर इंडियन कंपनी मिलती है, एससीआई वगैरह भी मिलती है, ग्रेट ईस्टर्न वगैरह भी मिलती है, तो बुरा नहीं है यार, यू कैन चेंज लेटर ऑन द, बट द इम्पोर्टेंट इज़ योर फर्स्ट कैडेटशिप। अगर आप डीएनएस कोर्स कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप होके जाइए। मुझे बहुत बुरा फील होता है यार, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के लड़के, चाणक्य जैसे इंस्टीट्यूट, चाणक्य में पहले आईआईटी के थ्रू जाते थे, वहाँ के लड़के भी बेचारे पास आउट होते हैं, उनको जॉब नहीं है। दिस इज़ अ मार्केट सिनेरियो यार। इसके लिए मैं बोलता हूँ पहले स्पॉन्सरशिप लीजिए, स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल गया तो यू आर 100% एश्योर कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है तो फिर गाइज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी मतलब फॉलो करते रहते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, बहुत क्वेश्चंस करते हैं गाइज। मैं हर किसी का आंसर नहीं दे पाता, बट आई ट्राई टू, आप में से जो 80% 90% जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। यूट्यूब में भी उनको कमेंट बॉक्स में मारता हूँ। 2 महीने के बाद मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे क्या गाइज टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। दिस इज़ द मेन थिंग। एंड दिस रिगार्डिंग ईटीओ, इलेक्ट्रिक ऑफिसर के जो कोर्सेज हैं, उनमें से कईयों ने मुझसे पूछा सर ईटीओ कोर्स करके क्या फ्यूचर है, एंड हाउ टू डू ईटीओ कोर्स। ईटीओ के बारे में अभी बहुत डिस्कशन चल रहा है। ईटीओ को तो सब जानते होंगे। तो पहले क्या था, जो पहले क्या होता था, जैसे जिन्होंने आईटीआई वगैरह की है, आईटीआई कर ली है, तो उनको ईजिली ईटीओ वगैरह में मिल जाता था। मतलब पहले तो थिंग्स आर वेरी ईजी। आईटीआई वगैरह करके फिटर में भी हो जाता था, 4 STCW कोर्स किए, मेडिकल किया, हो जाता था। बट नाउ थिंग्स आर चेंज। ईटीओ के लिए भी 4 ईयर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। वो 4 ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद देन अगेन 4 मंथ्स का कोर्सेज होता है। अगर आप ईटीओ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं से कोर्स कर रहे हैं, तो गाइज मेरी एक बात मानिए, या तो ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट से करिए या एंग्लो ईस्टर्न। वाई आई एम टेलिंग, बिकॉज इनके खुद के शिप्स हैं, आपको ट्रेनिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वही आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो दोस्तों फिर वो जॉब की प्रॉब्लम आ जाती है। बीच में जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड एजेंट्स, ये एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स आपके पैसे मार लेंगे, आपको बहुत फील होगा, आपसे बात इस तरीके से करेंगे, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, आपको लगेगा कि 100% दे आर टेलिंग राइट। बस ऐसा नहीं होता है गाइज। सो मेरी ये बात ध्यान रखिए, हमेशा रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक कहानी, एक बार मैंने एक कहानी, हाँ एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी। एक बार एक लड़का होता है, लड़का बहुत मेहनती होता है, पर वो सक्सेस नहीं होता। वो कोई भी एग्ज़ाम देता है दोस्तों, फेल हो जाता है। तो एक बार उनके गांव में एक सन्यासी बाबा आते हैं, तो वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये लड़का भी उन बाबा के पास जाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाता। तो बाबा उन्हें 2 पेड़ देते हैं, बोलते हैं 2 पौधे देते हैं। एक होता है गुलाब का पौधा और एक होता है बांस का पौधा, आप दोनों लगाइए। तो ये बच्चा जाता है, ठीक है, ये बच्चा जाता है, ये दोनों पौधे सेम टाइम में अलग अलग लोकेशंस में लगा देता है। लगाने के बाद खाद पानी दोनों में सेम देता है। दोस्तों पौधा बड़ा होता है धीरे धीरे, गुलाब का पौधा बढ़ता है, लेकिन ये जो बांस का जो होता है, ये इसमें कोई इंडिकेशन नहीं होता है कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये परेशान हो जाता है। ये गुलाब का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें फूल निकलना भी चालू होता है। तो गाइज, और बांस के पौधे में कोई इंडिकेशन नहीं। ये परेशान होके उस सन्यासी बाबा के पास वापस जाता है, बोलता है कि मैंने दोनों पौधे लगाए, जो ये गुलाब का पौधा है ये तो बड़ा हो गया, लेकिन ये जो दूसरा वाला पौधा है इसका तो कोई, बांस का पौधा का कोई इंडिकेशन नहीं। तो बाबा अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बाबा बोलते हैं वेट करो, आप सेम टाइम में पानी देते रहो। तो धीरे धीरे वो देखता है बांस के पौधे में भी थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन आना चालू होता है, और बांस का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, फिर गुलाब का पौधा जो है मुरझाना चालू होता है। वो उसकी हाइट उतनी ही रह जाती है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। कुछ दिनों में बांस का पेड़ बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत बड़ा होता है एंड बहुत विशाल होता है, मजबूत होता है। तो फिर ये बाबा के पास जाता है, बोलता है मेरे दोनों पौधे बड़े हो गए, गुलाब वाला सूख गया है और बांस वाला भी बड़ा हो गया है। तो बाबा उसको बोलते हैं ये बांस का पौधा कभी सूखेगा नहीं और बहुत बड़ा होगा, बहुत टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए। तो तुम्हारा आंसर यही है कि तुम
मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो, सही रास्ता देखो, सही तरीके देखो। गाइज आप वीडियो कितना भी देखते हो, इट डजेंट मैटर। आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन मेन आप क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने ज़िंदगी दी है, मेहनत करने के लिए ज़िंदगी है। मैं जानता हूँ गाइज, जिसके ऊपर बीतता है उसी को प्रॉब्लम पता चलता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेरी हर वीडियोस देखिए, मैंने प्रॉपर प्रोसीजर डाला। अगर आप लोग वीडियोस देख के जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस वन डे। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है। सो गाइज आप सब अपना ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, यू टेल मी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है, किस सिचुएशन है, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाना चालू करूँगा। क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा यूट्यूब में कि प्रिपरेशन कराऊँगा मैं लड़कों की, लेकिन उसके लिए जब मैं घर जाऊँगा तब मैं कराऊँगा। यहाँ पे मुझे समटाइम टाइम नहीं मिल पाता है। एंड धीरे धीरे जैसे मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ेंगे तो ही मैं करा सकता हूँ। बिकॉज एक बार अगर मैं कराऊँगा तो आई विल फील कि कम से कम 3-4 हज़ार लोग, 5,000 लोग उस वीडियो को देखें तो फ़ायदा हो उन लोगों का। सो गाइज ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।